अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद कर लिया होगा। आज केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसी के साथ साथ आज हम लोग टेस्ट योरसेल्फ 1.2 और टेस्ट योरसेल्फ 1.3 को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टडी करते हैं। Empirical formula. Chemical formula are of two types. The simplest type of formula is empirical formula. It is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. The empirical formula of compound is determined by knowing the percentage composition of a compound. However, here will be explain it with example. The covalent compound silica has simplest ratio of 1:2 of silicon and oxygen respectively. Therefore, its formula is SiO2. Similarly, glucose has simplest ratio 1:2:1 of carbon, hydrogen and oxygen respectively. Hence, its empirical formula is CH2O. As discussed earlier, the ionic compound exists in three-dimensional network form. Each ion is surrounded by oppositely charged ion in such a way to form electrically neutral compound. Therefore, the simplest unit taken as representative as an ionic compound is called formula unit. It is defined as the simplest whole number ratio of ions as present in the ionic compound. In other words, ionic compound have only empirical formula. For example, formula unit of common salt consists of 1 sodium and 1 chlorine ion and its empirical formula is NaCl. Similarly, formula unit of potassium bromide is KBr, which is also its empirical formula. तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की एक ऐसी टाइप है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के सिर्फ और सिर्फ रेशो को बताती है, यानी एक एटम दूसरे एटम की निस्बत कितनी अमाउंट में मौजूद है। ये एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक एटम की रेशो बताता है दूसरे एटम की निस्बत। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला में भी सेम इसी तरीके से हमें रेशो मालूम होती है, लेकिन तब एटम्स की नहीं बल्कि आयंस की रेशो मालूम होती है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब हम इसकी रेशो निकालते हैं तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के और 6 हाइड्रोजन के। और जब हमने इसकी रेशो निकालने के लिए इसे 6 से डिवाइड किया है तो हमारे पास रेशो आई है 1:2:1 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया CH2O। इससे हमें इस एम्पिरिकल फार्मूला से मालूम ये हुआ कि हमारे पास जब भी कभी एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की रेशो में कोई कंपाउंड मौजूद होगा तो वो ग्लूकोज होगा। यानी कि ये सिंपली रेशो मालूम करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecules are formed by the combination of atoms. These molecules are represented by molecular formula that show actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound. Molecular formula is derived from empirical formula by the following relationship. Molecular formula is equal to empirical formula multiplied by n, where n is 1, 2, 3 and so on. For example, molecular formula of benzene is C6H6, which is derived from the empirical formula CH, where the value of n is 6. The molecular formula of compound may be same or multiple of the empirical formula. A few compound having different empirical and molecular formula are shown in table. स्टूडेंट आप लोगों ने इस टेबल 1.6 को अच्छे से याद कर लेना है, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन बताई गई है कि ऐसा फार्मूला जो कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स के नंबर को जाहिर करे कि हर एटम कितने कितने नंबर में उस कंपाउंड में मौजूद है, वो फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। यानी कि हर एटम का नंबर जाहिर हो रहा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू। इसका रिलेशनशिप है, अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम एम्पिरिकल फार्मूला को n से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। और n क्या है, हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके फर्दर ऑन।
स्टूडेंट एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बेंजीन का फॉर्मूला देखें जो कि C6H6 है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, बेंजीन का। तो हम सिंपली फॉर्मूला को देख के बता सकते हैं कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन्स मौजूद होंगे और 6 हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, या ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे, बेंजीन का नाम देंगे। अगर हम अब इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको सिंपली जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं ताकि हमें इसका रिलेशनशिप अच्छे से मालूम हो जाए। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास, अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला देखते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O और हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, N से। ये हमारे पास था एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब हमने N को 6 के इक्वल लिया तो हमने इस मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है C6H12O6 जो कि किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी बुक पर इन डेफिनेशंस को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है रिलेशनशिप का, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। 3rd लाइन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लेके सो ऑन तक, और ये टेबल 1.6 आपके MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए टेस्ट योरसेल्फ 1.2 को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पर आपका टेस्ट योरसेल्फ 1.2 का बॉक्स दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग, कोका कोला, पेट्रोलियम, शुगर, टेबल सॉल्ट, ब्लड, गन पाउडर, यूराइन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टिन, लाइम एंड आइसक्रीम। आपको ये कुछ नाम दिए गए हैं, आपने इनमें से मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड को अलग अलग करना है। तो आप देखिए हमारे पास जो मिक्सचर हैं वो हैं कोका कोला, पेट्रोलियम, ब्लड, गन पाउडर, यूराइन और आइसक्रीम। एलिमेंट में हमारे पास हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और टिन, जबकि कंपाउंड हमारे पास हैं शुगर, टेबल सॉल्ट और लाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। आंसर है कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। द कंपोजिशन ऑफ एयर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट्स वाई एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। 3rd क्वेश्चन है आपके पास, नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। सिंबल्स जो हैं वो हमारे पास दिए हैं, हमने उनके नेम लिखने हैं। पहला सिंबल है Hg मरकरी, दूसरा है Au गोल्ड, Fe आयरन, Ni निकल, Co कोबाल्ट और W से टंगस्टन, Sn टिन, Na सोडियम, Ba बेरियम, Br ब्रोमीन और Bi बिस्मिथ। 4th क्वेश्चन है, नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। हमें ऐसे एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में मौजूद हों। तो सॉलिड एलिमेंट हमारे पास है कॉपर, लिक्विड है मरकरी और गैसियस एलिमेंट है नाइट्रोजन। और लास्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन, शुगर, कॉमन सॉल्ट, लाइम वाटर एंड चॉक। हमने इनमें मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। तो शुगर में हमारे पास मौजूद है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कॉमन सॉल्ट में मौजूद है सोडियम और क्लोरीन, लाइम वाटर में मौजूद है कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और चॉक में मौजूद है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। आइए स्टूडेंट टेस्ट योरसेल्फ 1.3 को स्टडी करते हैं। टेस्ट योरसेल्फ 1.3 आपके पेज नंबर 11 पर मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी AMU 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हैज़। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 1 AMU जो है वो 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। ये 1.66 यहाँ पे G से मल्टीप्लाई हो रहा था, हम दूसरी साइड पे ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सिंपली G रह गया था तो हमने उसके साथ 1 मेंशन कर दिया, और जब हम 1 को 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.02 × 10⁻23 AMU, यानी कि
1 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 AMU मौजूद होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इज एटॉमिक मास यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्या AMU जो है वो एटॉमिक मास का SI यूनिट है? तो आंसर है नो, एटॉमिक मास यूनिट इज नॉट अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। AMU is a unit used for relative atomic mass. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सबसे पहले आप दोनों डेफिनेशंस लिखेंगे रिलेशन में। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of atom. We can find or calculate the atomic mass by adding number of neutrons in atomic number, that is A equals to Z plus N. Fourth question है हमारे पास, define relative atomic mass. The relative atomic mass of element is the average mass of atoms of that element as compared to 1/12 the mass of one atom of carbon-12 isotopes. It is expressed in AMU. और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 1.3 का, वाई इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। बिकॉज वी कंपेयर द एटॉमिक masses of other elements with carbon-12 atom. Due to this ratio, their atomic masses are referred as relative atomic masses. उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने टेस्ट योरसेल्फ 1.2 और 1.3 को अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट करना है, साइड लाइन्स लगा के, अच्छे से हेडिंग्स दे के। अल्लाह आपका हामी नासिर।